नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर विशेष तौर पे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपका प्रश्न पत्र स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का 16 दिसंबर को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र रहेगा। और विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में से सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखिएगा। इसे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, पूरा मैं उत्तर सहित आपको बताने वाला हूं, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षा 10 की मैं यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 18 जून 1982, 16 मार्च 1984, 4 मई 1984, 14 दिसंबर 1988। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है वो आपका रहेगा 16 मार्च 1984। ठीक है ना, 1984 में हुई थी, तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, गोल किक शब्द किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट। तो इसका सही आंसर होगा ये फुटबॉल से संबंधित हैं गोल। ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो विद्यार्थियों, भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। अगर राजस्थान का राज्य खेल आता तो यहाँ पर आप बास्केटबॉल करते, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है तो हॉकी है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, राजस्थान राज्य की खेल हस्ती मगन सिंह राजवी किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी, चेचक। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ब रहेगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा, रतौंधी। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्ष 2022 में आयोजित हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का क्या शुभंकर था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ शेरो यानी शेरू। ठीक है, ये शुभंकर था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? हैजा, डेंगू, एनीमिया, मलेरिया। तो भोजन में लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया रोग हो सकता है। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। आठवां प्रश्न है, समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है? जूडो, कुश्ती, एथलेटिक्स या वॉलीबॉल। तो समस्त खेलों की जननी है वो जिन्माष्टमी को कहा जाता है। ठीक है ना, जिन्माष्टमी। तो इसमें जिन्माष्टमी तो है नहीं, लेकिन एथलेटिक्स आप इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमेरा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, वॉलीबॉल, हॉकी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है इसमेरा शब्द है ये टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है ना, टेनिस। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है, जिसे गाइटर भी कहा जाता है, और ये थायराइड की कमी से होता है। थायराइड रोग भी आप इसमें बोल सकते हैं। ठीक है ना, गेंगा रोग या फिर थायराइड। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, राजस्थान में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम बताना है। तो राजस्थान में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार या महाराणा प्रताप पुरस्कार आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, महाभारत काल में गद्दा युद्ध में प्रवीण 2 योद्धाओं के नाम लिखने हैं। तो इसमें एक तो भीम और दूसरा दुर्योधन आपको लिख देना है, क्योंकि दोनों ही गद्दे में काफ़ी प्रवीण योद्धा थे, यानी काफ़ी ज्ञाता थे गद्दे के। ठीक है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो कबड्डी खेल है इसको दक्षिण भारत में शेड गुड्डू, ठीक है ना, शेड गुड्डू कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना, शेड गुड्डू। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 14, डेंगू रोग कैसे फैलता है? तो डेंगू रोग एडिस नामक जो मच्छर है उसके काटने से फैलता है। कौन सा? एडिस, एडिज। और मलेरिया का आए तो मादा एनाफ्लिज, ये भी आप नाम याद रखना, मादा एनाफ्लिज, एनाफ्लिज, ठीक है ना। मादा एनाफ्लिज से मलेरिया और एडिस से है वो डेंगू रोग फैलता है। दोनों का आपको ध्यान रखना, या तो डेंगू आएगा या फिर मलेरिया आएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, फास्ट फूड जंक फूड का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिखना है। तो फास्ट फूड है ये क्या करता है? मोटापा है उसको बढ़ाता है, जो कि मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक, कई प्रकार के जो कैंसर है, ऐसी बीमारियों का जोखिम रहता है। पाचन संबंधी इससे समस्या हो सकती है। त्वचा यानी चमड़ी संबंधी इससे भी समस्या हो सकती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, योग से क्या तात्पर्य है? किन्हीं 4 आसनों के नाम लिखिए। तो योग किसे कहते हैं? तो शारीरिक व्यायाम, आसन, ध्यान और व्यायाम को जोड़ना ही योग कहलाता है। और 4 आसनों के नाम तो पद्मासन, वज्रासन, सिंहासन, मत्स्यासन और वक्रासन आप लिख सकते हैं। मैंने तो 5-6 बता दिए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मनोरंजनात्मक शैक्षणिक खेल से सर्वांगीण विकास में सहायता है, वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल मनोरंजन के साथ में जो शैक्षणिक खेल करते हैं, गतिविधियां करते हैं, उससे सर्वांगीण विकास होता है, यानी शरीर का, मानसिक और बौद्धिक यानी बुद्धि का भी विकास होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित खेलों में से किसी एक खेल का सचित्र वर्णन करना है। फुटबॉल का, हैंडबॉल या हॉकी, 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक, किन्हीं एक के बारे में आपको लिखना है। और 5 नंबर का इस प्रकार का आएगा। तो खेल के चित्र और उनमें जो क्या क्या होता है उनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। विशेष तौर पे फुटबॉल, हॉकी और इन दोनों को तो आपको रट के जाना है, क्योंकि 5 नंबर का आपके प्रश्न आने वाला, पक्का छपेगा ये प्रश्न, ध्यान रखना। 19वां प्रश्न है, प्राथमिक उपचार क्या है? वह उपचार पेटी में कौन कौन सी सामग्री रखी जाती है, वर्णन कीजिए। तो जब कोई भी दुर्घटना हो जाती है, किसी का लग जाता है, तो ऐसे में तुरंत उसको दवाई देना या उपचार देना प्राथमिक उपचार कहलाता है। यानी तुरंत जहाँ पर उनके साथ में जो घटना हुई है उस समय पे उनकी जो हेल्प करते हैं, उनकी जो दवाई ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। उपचार पेटी में कौन कौन सी दवाइयाँ, कैंची, पट्टी, ठीक है ना, ट्यूब वगैरह जो चीज़ें ज़रूरी हैं वे चीज़ें होती हैं, टैबलेट वगैरह, वो आप इसमें बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके कक्षा 10 का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर आने वाला है। बड़ी ही मेहनत के साथ में मैं ये पेपर लेकर आया हूँ। आप यूट्यूब पे वीडियो खूब सारे देख लेना, लेकिन ये पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं सबसे अलग हट के ये पेपर लेकर आया था, और बिल्कुल इस प्रश्न पत्र में से आपके एग्ज़ाम में सीधे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।